तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी गेट के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। ये बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत एस्पिरेंट्स को डाउट होता है कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल थिंकिंग को डेवलप करें। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की लेंथ देखेंगे, क्वेश्चन की लेंथ देख के ही आधे लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की लेंथ देख के स्किप करना, क्वेश्चन के बारे में प्री एज्यूम करके उसको डर बिठाना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको इस तरीके से कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, उसकी हर एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में फिट करनी है। वो क्या कह रहा है, क्या पूछना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके बाद ही आपको अपना पेन उठाना है। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप उसको अटेम्प्ट नहीं ले सकते। और अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया वो क्वेश्चन पे जो आपको अटेम्प्ट लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने 10 बार पढ़ा, 10 बार वो समझ में नहीं आया और फिर आप उसको आगे बढ़े अपने 5-10 मिनट बर्बाद करके, तो इस तरीके का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन लिया है जो गेट 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, और मैं बताऊंगा उसको कैसे रीड किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा और उसका अप्रोच क्या रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो आइए इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्योंकि मैथ्स सबके ब्रांचेस में कॉमन होती है, इसलिए मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हमको अब देखना है कि इसका अप्रोच क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, देन इसका अप्रोच किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के स्किप करने के 1000 कारण मिल सकते हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन ये लेंथी है, दूसरा ये प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पे, तीसरा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर समझ में आ भी गया है तो इसका अप्रोच समझ में नहीं आएगा। तो इसको देखते हैं हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक बैग है, आपके पास एक बैग है, इस बैग में 3 तरीके के कॉइन्स पड़े हुए हैं, जिसमें दोनों की तरफ हेड फेस है, एक है जिसमें दोनों में टेल फेस है, एक है जिसमें एक में हेड है और एक में टेल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से पहली बार एक कॉइन निकालना है। फर्स्ट टाइम वो हेड होना चाहिए, जब आपने फर्स्ट टाइम निकाला तो ये हेड होना चाहिए। एंड अगेन आपको एक और कॉइन निकालना है सेकेंड टाइम, वो भी हेड होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि ये भी सेकंड रो में जो कॉइन आया वो भी हेड होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। एक बैग है हमारे पास, उसमें 3 तरीके से कॉइन्स हैं। एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ टेल है, और एक कॉइन है जिसमें एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट ड्रॉ में हमको हेड निकालना है, सेकंड ड्रॉ में हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने जैसे पेपर में अटेम्प्ट किया था मैं वो बता। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इवेंट को ए नाम दिया, इस इवेंट को बी नाम दिया। ये पेपर में नहीं देना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पेपर में ये बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ए मैंने जो नाम दिया, ए इवेंट का नाम दिया हेड इन फर्स्ट ड्रॉ, हेड इन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, ए इवेंट का मैंने नाम दिया हेड इन फर्स्ट ड्रॉ, बी इवेंट का मैंने नाम दिया हेड इन सेकंड ड्रॉ, हेड इन सेकंड ड्रॉ। ठीक है, हेड इन सेकंड ड्रॉ। अब आपकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, जब ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये आपको हर एक स्टेप, हर एक लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये अगर आपने क्वांटिटीज फाइंड कर ली तो आपका काम खत्म। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करें, तो आइए एक करके निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर लूं मैं, कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकालना, हेड इन द फर्स्ट, ड्रॉ में हेड आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। सबसे पहले इस कॉइन में हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों तरफ हेड है,
बार बार उछालेंगे हेड ही आएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1। इसमें दोनों तरफ टेल है, 1000 बार उछालोगे तो भी हेड नहीं आ सकता, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हेड आने की। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हेड आने की, 1/, ठीक है, 1/2। अब क्योंकि ये बैग के अंदर 3 कॉइन्स हैं, अब इन 3 कॉइन्स को निकालने के लिए इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी है, यानी कि इसको निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/3। इसको निकालने की कितनी है, 1/3। इसको निकालने की कितनी है, 1/3। ये इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रोबेबिलिटी से पहला कॉइन बाहर निकलेगा, इस प्रोबेबिलिटी से दूसरा कॉइन बाहर निकलेगा, इस प्रोबेबिलिटी से तीसरा कॉइन बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये इनकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है कि पहले कॉइन में हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी 1, दूसरे कॉइन में हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी 0, थर्ड कॉइन में हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हमको फाइंड करना था कि हेड इन द फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ में आपने मान लीजिए पहले ये वाला कॉइन निकाला जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/3। ठीक है, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी इनटू इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहला केस ये बन गया। दूसरा केस, मान लीजिए ये कॉइन आपने सेलेक्ट किया, इसको निकाला, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, प्लस मान लीजिए ये कॉइन आपने सेलेक्ट किया, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टोटल इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा पी ऑफ ए। अब पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालना है। इसको कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सेकंड ड्रॉ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन फर्स्ट ड्रॉ। यानी कि आपको फर्स्ट ड्रॉ में भी हेड चाहिए और नहीं एंड, यानी कि दोनों चाहिए आपको, फर्स्ट ड्रॉ में भी हेड चाहिए एंड सेकंड ड्रॉ में भी हेड चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको निकालिए। इसमें फर्स्ट ड्रॉ में हेड आएगा, क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/3 इंटू 1। अब आपको सेकंड ड्रॉ में भी हेड चाहिए, मान लीजिए ये कॉइन तो बाहर आ गया, बचे कितने, ये 2 कॉइन। ठीक है, अब इन 2 कॉइन्स में से अगर मान लीजिए आपने इस कॉइन को बाहर निकाला, ठीक है, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंटू 1/2। ठीक है, इंटू, अब तो 2 ही कॉइन बचे, तो 1/2 इंटू इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 प्लस आपने पहले ये कॉइन को बाहर कर दिया हेड टेल वाले को, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 और इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंटू 1/2। ठीक है, इंटू अब ये 2 कॉइन बचे, हेड हेड एंड टेल टेल। तो आपने क्या किया, इस हेड वाले को अब बाहर निकाला। अब हेड वाले को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6। जस्ट इनकी वैल्यूज इसमें पुट कीजिए, 1/6 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1/3। ये था आपका रिजल्टेंट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आया। आपको ये सॉल्यूशन समझ आए चाहे ना आए, आपको एक चीज समझनी है, इसका अप्रोच क्या था, क्वेश्चन की रीडिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन की हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो प्रॉब्लम एकदम आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, आपको कैसे इवेंट्स डिफाइन करनी है ये एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए दिमाग में। और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के साथ आपको अप्रोच समझ आई होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।